खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। प्रयागराज से है खबर, जहां पर युवक ने की है हवाई फायरिंग और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं। लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग की और सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी भी की गई है। करेली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मधुर दरबारी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी हुई है आरोपी की और आरोप लाइसेंस रखने का भी, हवाई फायरिंग करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। उसके पास लाइसेंसी बंदूक भी देखी गई। क्या है मामला और क्या है पूरी जानकारी? मधुर, आपको आवाज पहुंच रही? मधुर, आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। युवक ने हवाई फायरिंग की थी और अब चूंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला क्या है और क्या युवक पर, जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? मैं आपको बता दूं वंदना कि ये जो घटना हुई है, ये करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत की घटना है। कल देर रात को जो है एक युवक जो था वो अपने गाड़ी में अपना लाइसेंसी तमंचा लेकर के लहराता हुआ और फायरिंग करता हुआ निकला। केवल अपने कह सकते हैं कि भौकाली मेंटेन करने के लिए, एक तरह की दहशत बनाने के लिए कि देखिए मैं कितना जो हूँ ताकतवर हूँ, उसको लेकर के जैसी ये बात जो है पुलिस प्रशासन तक पहुंची, तुरंत जो डीसीपी है भारती जी, उन्होंने एसीपी को डायरेक्शन दिया, उनको निर्देश दिया कि जाकर के इसको जो संज्ञान में लिया जाए, उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। जिसको लेकर के एसीपी वहां पर पहुंचे और वहां पर जो आपके जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको देख करके पूरा खंगाला गया और पूरी एक टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने जाकर उसको सीसीटीवी फुटेज को सारे को खंगाल करके उस व्यक्ति को जो है शिनाख्त की और शिनाख्त करने के बाद तत्काल उसको जो कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद एक साथी उसका और भी साथ में था जो अभी भाग चुका है, वहां से निकल गया था मौके बाजार से। उसकी जो है तलाश अभी जारी है, लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ पे जो है गिरफ्तार किया गया। इसका जब आपराधिक वो निकाला गया तो पूरा इसका जब पीछे का जो रिकॉर्ड निकाला गया तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड दिखाई पड़ता है कि ये पहले भी कुछ आपराधिक संदिग्ध उसमें जो है इस तरह की चीजों में जो संलिप्त रहा है। तो इसको लेकर के जो है एक बड़ी कामयाबी जो है प्रयागराज में जो है पुलिस टीम ने जो प्राप्त की है, जिसमें ये मैंने आपको बताया करीब थाना क्षेत्र का ये मामला है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मधुर। प्रयागराज से खबर, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। और वहीं कृत्रिम झील को खोलने के प्रयास निरंतर जारी हैं। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए एजेंसियां जुटी हैं। पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, सिंचाई विभाग जुटे हैं। झील के जल स्तर में लगभग 2 फुट तक पानी की कमी देखी गई है। तो सियाना चट्टी में बनी कृत्रिम झील तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, सिंचाई विभाग अब जुटे हुए हैं अपने कार्य में और झील के जलस्तर में लगभग 2 फुट तक की कमी देखी गई है। उत्तरकाशी से ये खबर, कृत्रिम झील को खोलने के प्रयास निरंतर जारी हैं। अनिल रावत संवाददाता हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। अनिल,
जो कृत्रिम झील है अब उसे खोलने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। एक झील के एक हिस्से को खोलने के लिए एजेंसियों को भी लगा दिया गया है। अभी तक की क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है सामने? बिल्कुल वरना मैं बता दूं, जो उत्तरकाशी के जो श्यामा चट्टी यमुनोत्री जो मार्ग है उसमें कल एक जो है अस्थायी झील बनी हुई है और लगातार उसमें कल से जो है प्रशासन जो है बिल्कुल उसमें जो है तैयारी के साथ बिल्कुल तमाम जो किसी प्रकार की कोई घटना भी ना हो इसको लेकर को भी देखते हुए जो है जिला प्रशासन की बात करें या फिर स्थानीय प्रशासन तमाम एजेंसियां वहां जो है मौजूद है। कहीं ना कहीं अभी जो है प्रशासन अभी 12 बजे की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सफल हुआ है, क्योंकि उसमें जो है जो मुआयना है उसमें जो है 2 ब्लास्टिंग की गई थी, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ा सफल हुआ। बिल्कुल जो ताजा अपडेट की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 फीट जो है झील का पानी कम हो गया। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अनिल। उत्तरकाशी से खबर और कृत्रिम झील को खोलने की जो प्रक्रिया है, प्रयास है वो जारी है। रायपुर से खबर बता देते हैं आपको, रायपुर से है। आज राज्य कर्मियों की कलम बंद हड़ताल है और कार्यालय बंद 11 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल है और राजपत्रित अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन दिया है और सरकार की तरफ से राहत ना मिलने और अधिक तेज आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। फेडरेशन ने 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की है। रायपुर से ये खबर बता रहे हैं, कलम बंद ये हड़ताल 11 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन ने हड़ताल की है। राजपत्रित अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन भी दिया है। तो सरकार की तरफ से राहत ना मिलने और अधिक तेज आंदोलन होगा, ये चेतावनी दी गई है कि अगर कोई राहत नहीं दी जाती है सरकार की ओर से तो वो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर देंगे। तो रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, आज राज्य कर्मियों की कलम बंद हड़ताल और कार्यालय बंद कर दिया गया है। 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल है। वहीं राजपत्रित अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन दिया है। सरकार की तरफ से राहत ना मिलने और अधिक तेज आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। तो राजपत्रित अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन को समर्थन दिया है। रायपुर से एक खबर बता रहे हैं आपको, लखनऊ से खबर बता देते हैं आपको, नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और काशीराम योजना के आवास में रह रहे लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई, कूड़े के ढेर को लेकर के जनता की नाराजगी और नालियों की अव्यवस्थाओं को लेकर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। तो नालियों की अव्यवस्थाओं को लेकर जनता में आक्रोश। लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। तो काशीराम योजना के आवास में रह रहे लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई, कूड़े के ढेर को लेकर जनता की नाराजगी और नालियों की अव्यवस्थाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश बना हुआ है। लखनऊ से खबर, नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। अश्विनी कुमार संवाददाता हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, साफ सफाई और कूड़े के ढेर को लेकर के जनता में बेहद नाराजगी देखी जा रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी की तस्वीर की अगर बात करें तो क्या हालात देखे जा रहे हैं?
बिल्कुल बता दें आपको कि लखनऊ में साफ सफाई को लेकर के आए दिन कहीं न कहीं प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि एक व्यवस्था है और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोग कहीं न कहीं लापरवाह होते हैं। काशीराम कॉलोनी है जिसके लोग आज नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे और वहाँ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, फंड आता है, इसके बावजूद भी जो कर्मचारी है वो सफाई नहीं करते, जिससे कहीं न कहीं उनका रहना दुर्भर हो चुका है। मच्छर इस समय तेजी से पनपता है, जिससे कहीं न कहीं डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी है। ऐसे में कहीं न कहीं नगर निगम का कार्यालय पहुंचे थे और अपना प्रदर्शन किया। हालांकि तमाम अधिकारियों से वार्ता की, जल्द से जल्द सफाई के काम कराने का आश्वासन दिया। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अश्वनी। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की। हरदोई से एक खबर आपको बता रहे हैं। हरपालपुर राजेश पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। बीएलओ ड्यूटी को लेकर के आरोप लगे हैं। दूसरी ग्राम सभा की अध्यापिकाओं की ड्यूटी लगाने का भी आरोप है। तो पैसा लेकर ड्यूटी काटने का शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया। शिक्षिकाओं ने पूरे मामले को लेकर के डीएम से शिकायत की। डीएम हरदोई ने सवायसपुर एसडीएम को जांच सौंप दी है। और लखनऊ से खबर, फर्जी आधार कार्ड गिरोह पर एटीएस का शिकंजा। एटीएस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। एटीएस की पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। बरामद लैपटॉप, फोन से अहम जानकारियां मिलने की संभावना और गिरोह में शामिल अन्य लोगों की जानकारी मिल सकती है। एटीएस ने अनाधिकृत लोगों को दस्तावेज मुहैया कराने वाला पकड़ा है और यूपी एटीएस के हाथ 8 फर्जी दस्तावेज लगे हैं। दस्तावेज बनवाने के आरोपी यूपी एटीएस गिरोह के अन्य लोगों की तलाश फिलहाल की जा रही है और छापेमारी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल कूट रचित दस्तावेज तैयार करते थे आरोपी। आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ और औरैया से तार जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कोलकाता तक आरोपी की पहुंच बता रहे हैं। तो बिहार के लखीसराय और कटिहार से भी नेटवर्क जुड़ा है। तो दिल्ली एनसीआर से फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। मनीष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, बिहार के लखीसराय और कटिहार से भी आरोपियों की जो तार हैं वो जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। यहां तक कि आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, मऊ और औरैया से भी कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी? जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से एटीएस ने जो है फर्जीवाड़ा करने वाले जो दस्तावेज बनाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है और इनके द्वारा जो घुसपैठियां हैं जो यहाँ पर देश में आ जाते थे उनको जो है ये प्रोवाइड कराते थे, जिसको लेकर के चाहे वो आधार कार्ड हो या बाकी कोई भी अन्य दस्तावेज इनके द्वारा जो है फर्जी तरीके से बना करके जो है उनको दिए जाते थे, जिससे कि वो अपनी नागरिकता जो है हिंदुस्तान की बना सके। तो इसको लेकर के जो सूचनाएं थी, इसी के तहत जो है एटीएस लगातार जो है इस पर पड़ताल कर रही थी, जिसके तहत जो है 8 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें एटीएस ने जेल के लिए जेल भेज दिया गया है उनके द्वारा। और जो अब तक सूचना मिल रही है कि एटीएस के द्वारा जिस प्रकार से उनके पास लैपटॉप बाकी अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं, तो उसको लेकर के उनका ये मानना है कि ये गिरोह की संख्या और भी हो सकती है और पूरे देश भर में हो सकती है। तो इसको लेकर के उनसे पूछताछ करने की तैयारी भी कर रही है। कोर्ट में वो अपील करेगी रिमांड के लिए। अब ये देखना है कि पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट कितने दिन की परमिशन देती है, क्योंकि जिस प्रकार से जो अभी देखा जा सकता है कि चाहे वो वोटर आईडी कार्ड बनवाना हो या इन सब जिन दस्तावेजों के जरूरत पड़ती है, तो उन दस्तावेजों को प्रोवाइड कराने में इनका अहम योगदान है। हालांकि पूरे जिस तरीके से देखा जाए, अगर चुनाव आयोग से भी जुड़ा हुआ मामला
इसी आधार पर जुड़ा है। उनका यही कहना है कि काफी संख्या में घुसपैठिए यहाँ पर हिंदुस्तान में आ चुके हैं, देश भर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बाकी अन्य राज्य हो। इसको देखते हुए जो है ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये माना जा रहा है जिस प्रकार से ये फर्जी तरीके से दस्तावेजों को बनाते थे और भी कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं, ये आने वाला पूछताछ के बाद ही मालूम चल सकेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि ये यूपी एटीएस के द्वारा ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो एटीएस आरोपियों को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी और एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। अलीगढ़ से खबर, मजदूरों का रास्ता रोक दबंगों ने लाठी डंडे से पीटा है और बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल। पीड़ितों ने मारपीट कर नकदी लूटने का आरोप लगाया। मारपीट की जो लाइव घटना है सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और थाना खैर के गांव सत्तूपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पीड़ितों ने मारपीट कर नकदी लूटने की घटना को अंजाम दिया है और मारपीट का जो लाइव वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो थाना खैर के गांव सत्तूपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है। मजदूर का रास्ता रोक दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई की है। अलीगढ़ से खबर, मजदूरों का रास्ता रोक कर दबंगों ने लाठी डंडे से मजदूरों की पिटाई कर दी। बाइक सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और ये सीसीटीवी वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। नोएडा से खबर है, डॉग लवर्स में आवारा कुत्तों को लेकर दिए एससी के फैसले से खुशी और इसी के साथ ही डॉग लवर्स ने फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार जताया। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम पहुंचाए जाने को लेकर के आज जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः विचार कर पूर्व में दिए गए आदेश में संशोधन किया और आवारा कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण कर यथास्थान छोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये फरमान आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आवारा कुत्तों को लेकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया था। डॉग लवर्स और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया था। वही भिंड से खबर बता देते हैं, राष्ट्रीय पर्व पर लड्डू ना बांटने की शिकायत कराई है दर्ज और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की शिकायत गांव निवासी कमलेश कुशवाहा ने दर्ज कराई और उन्होंने लड्डू मांगे थे 2 और ध्वजारोहण के बाद उसे केवल 1 लड्डू दिया गया। तो इसी से क्षुब्ध होकर के ग्रामीण ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया और जिले की ग्राम पंचायत नौधा का लड्डू वितरण का पूरा मामला है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं